हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोबेबिलिटी कर्व्स। किस तरीके से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेंजेस विद द रेडियल डिस्टेंस आर। तो ग्राफ्स कैसे होते हैं, तो हेडिंग लिखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द नोड एंड नोडल प्लेन और उनके फॉर्मूले पढ़े थे, और हमने एंगुलर नोड पर्टिकुलरली जो नोडल प्लेन्स हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उनकी लोकेशंस और उनको आइडेंटिफाई भी किया था इन द p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी कर्व्स की, तो हेडिंग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कर्व्स। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिलीव मी, बहुत आसान है। बट आप थोड़ा सा केयरफुली सारे वीडियोस को एक साथ इन टेंडम इफ यू विल स्टडी, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ बिग कनेक्टिविटी, गुड कनेक्टिविटी, एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। देखो, मैं यहाँ बात करता हूँ, जैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जब वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अप्लाई किया था, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी, उसमें एक टर्म यूज किया था हमने, वेव फंक्शन साई आर थीटा फाई। इसे कहा था हमने वेव फंक्शन, विच इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और हमने ये भी देखा था कि इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स, साई आर इंटू साई थीटा फाई। ये कहलाता था रेडियल वेव फंक्शन। एंड दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, सिमिलरली हमने इसका स्क्वायर किया था, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके स्क्वायर से ही आता है, एंड दैट टेल्स यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर को बोला गया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमने ऐसे लिखा था आर थीटा फाई, ये तीनों पे डिपेंड करता है जिसे, तो विल बी साई आर स्क्वायर इंटू साई थीटा फाई स्क्वायर। साई आर स्क्वायर को बोला था हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, and this is called radial probability density. And this is called angular probability density. Radial probability density, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको सिंबलाइज करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर। व्हाट इज इट? अच्छा, जैसे हमने कहा था कि जैसे साई आर स्क्वायर, ये क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। That is probability of finding electron per unit volume रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, रेडियल भी लगा दो, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बट इफ एट ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर?
तो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन will be psi r square into dv, the volume. चलो यही फाइंड आउट करते हैं हम. लेट अस फाइंड आउट रेडियल प्रोबेबिलिटी of finding electron in a shell of thickness dr at a radial distance r would be what? You will say psi r square into volume of shell. क्या बोल रहे हो आप? रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ, शेल मतलब एक हॉलो स्फीयर of negligible thickness and the thickness is dr at a radial distance r is equal to psi r square into v shell. जैसे मान लो ऐसे लिया, हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं. ये एक स्फीयर लिया, एक और स्फीयर लिया और एक तरीके से शेल बना लिया हमने. शेल इज लाइक अ बलून, balloon having the negligible thickness. So what is the thickness of this shell? This is dr. And what is the radius? r. At a r radius from the nucleus, this is nucleus. तो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर एक शेल लिया हमने, दिस शेल. This one. So what is the volume of this shell that we have to find out? So we want to find out the probability of finding the electron, radial probability of finding the electron in this shell of negligible thickness, thickness equal to dr at a radial distance r. So what is the volume of the shell? Volume of shell will be equal to outer volume of the sphere and volume minus volume of the inner sphere. So 4 by 3 pi r plus dr cube minus 4 by 3 pi r cube. थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे इसको तो यू गेट द टर्म 4 by 3 पाई कॉमन आ गया, और ये तो आप जानते हो r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r dr इंटू r प्लस dr माइनस r क्यूब. r क्यूब से ये r क्यूब कैंसिल आउट हुआ. 4 by 3 pi is equal to what? dr cube plus 3r square dr plus 3r dr का whole square. Since dr is very small, extremely small, dr is taken to be a negligible thickness. So obviously dr cube is very small, dr square is also very small, so we can ignore. So ignore dr cube and dr square terms. यहां से इग्नोर कर दिए तो कौन सा टर्म हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट बचेगा? ये वाला. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल ऑफ थिकनेस dr at a radial distance r? So that is equal to 4 by 3 pi into 3r square dr. 3 से ये 3 कैंसिल, 4 pi r square dr. इसका मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी of finding electron in a shell of thickness dr at a radial distance r is equal to what? That is psi r square into dv. And what is the volume? Volume of the shell 4 pi r square psi r, 4 pi r square dr.
इसको यूं लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस वेरिएबल, दिस वन, कौन सा? दिस इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अच्छे से डिटेल में क्या बोलोगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक ही बात है वो। सो दिस इज द वेरिएबल। 4 पाई को साथ में ले लिया, हालांकि 4 पाई इज ए कांस्टेंट, बट इसे साथ में ले लिया। नो, डी आर इज ए कांस्टेंट। ये तो एक सर्टेन मिनिमम स्मॉल थिकनेस का एक शेल लिया है आपने, जिसमें यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज वेरिएबल? R is a variable and psi r is also the function of r, that also will be variable. So dr is a constant, it is a constant. तो एक certain minimum thickness का मान लो 0.1 पिकोमीटर का शेल ले लिया हमने, तो हम हर 0.1 पिकोमीटर पर if we are able to find out this radial distribution function, we can find out the probability, radial probability of finding the electron. So this is a constant. So this function 4 pi r square psi r square is called radial distribution function, or in more detail radial probability distribution function. मुझसे कोई ये कहे कि total probability, total radial probability of finding electron in a sphere, complete sphere में of radius r would be what? तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी कितनी थी इनिशियल? 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर डी आर, ये थी टोटल प्रोबेबिलिटी। इंटीग्रेट कर दो, कहां से लेकर के? आर की वैल्यू 0 से लेकर के आर तक। सो दिस विल गिव द एंटायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एंटायर स्फीयर में total probability of finding electron would be this, but in a shell probability of finding electron is what? This much, this value. In this particular amount is variable, which is called probability distribution function. तो हमें इसके ग्राफ बनाने होते हैं probability distribution functions के। तो हमें ग्राफ कौन से बनाने हैं? To draw psi r versus r, psi r square versus r, that means probability density, radial probability density, and 4 pi r square psi r square versus r. These graphs we have to plot for various orbitals. Various orbitals के लिए we have to draw these graphs. Psi r versus r, radial wave function versus r, radial probability density versus r, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर, इनके ग्राफ बनाने हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए यू शुड नो द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर ओनली वन इक्वेशन। सारे ऑर्बिटल्स के लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए दिस इक्वेशन इज वेरी वेल एप्लीकेबल। तो क्या जनरल इक्वेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें साई आर इन जनरल, ये इन जनरल है। Psi r is what? Some constant k, r की पावर l, l is the azimuthal or subsidiary quantum number, into bracket में a polynomial of r with degree n minus l minus 1 into e की पावर minus r upon some k dash. So this is the psi r or radial wave function for any orbital, s orbital, p orbital, कोई से भी orbital के लिए this psi r. So what is psi r? Radial wave function. So radial wave function for any orbital can be expressed like this. तो this equation, a polynomial of r with degree n minus l minus 1 into e की पावर minus r upon k dash. ये इक्वेशन आपको ग्राफ बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1s ऑर्बिटल है,
अगर 1s ऑर्बिटल है तो एक बात तो पक्की है कि l इज इक्वल टू वॉट 0, तो l की पावर 0 मतलब 1, ये वाला टर्म नहीं आएगा। साथ ही साथ रेडियल नोड्स कितने हो गए, रेडियल नोड, तो एक तरीके से इस इक्वेशन को यूं भी कह सकते हो आप, k इंटू आर की पावर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ब्रैकेट में एक पॉलिनोमियल, एक ऐसा एक्सप्रेशन विद द num in r with the degree n minus l minus 1, that means with the degree number of radial nodes into e की power minus r upon k dash. So this is radial node. Radial node for this is n1 l0 minus 1 0. इसका मतलब यहाँ कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। A polynomial of r with degree n minus l minus 1 मतलब कुछ नहीं है, we can take it 1 इंटू ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। तो बताओ फिर साई आर का एक्सप्रेशन क्या होगा, सम कांस्टेंट के, ये वाला टर्म क्या बन चुका है अब 1, ये भी टर्म क्या बन गया 1, है ही नहीं ये टर्म, तो फिर क्या बोल दें ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। तो ये मैंने बना के दिखाया एक्सप्रेशन ऑफ साई आर वर्सेस 1s ऑर्बिटल। सो लाइक दैट वी कैन से फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। चलिए और भी ऑर्बिटल्स के लिए अभी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो वापस से एक्सप्रेशन जनरल लिखेंगे एक बार। क्या था जनरल एक्सप्रेशन, साई आर इज इक्वल टू के आर की पावर एल अ पॉलिनोमियल ऑफ आर विद डिग्री एन माइनस एल माइनस 1 ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। ये था एक्सप्रेशन। तो हमने अभी दोबारा से मैं बता देता हूं, 1s के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, साई आर इज इक्वल टू के आर की पावर एल, एल की वैल्यू 0 हो गई थी, तो ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। सो लाइक दैट यू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। अच्छा, जैसे मान लो 2s के लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो तो अगेन साई आर वुड बी इक्वल टू व्हाट, आर की पावर 1, अगेन आर की पावर 0, अगेन 1 हो गया, बट इस बार पॉलिनोमियल ऑफ द आर विद द डिग्री n माइनस एल माइनस 1, तो l माइनस एल माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं इस बार 1 हैं। तो एक्सप्रेशन इस बार आएगा इस ब्रैकेट में जैसे सम k डैश या k डबल डैश माइनस r इंटू ई की पावर माइनस आर अपॉन k डबल डैश कर दो। ये कॉन्स्टेंट तो हम अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लेते हैं। मुझे 3s के लिए मान लो एक्सप्रेशन लिखना हो तो बताओ कैसा आएगा, k r की पावर l, l की वैल्यू 0 है अगेन s ऑर्बिटल के लिए, तो ये एक्सप्रेशन तो आएगा नहीं, मगर इस बार कौन से सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन होगा, सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन मतलब समथिंग लाइक विच विल हैव द टू नोड्स और विच विल हैव द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो विल बी समथिंग लाइक k डैश माइनस सम k डबल डैश r प्लस सम k स्क्वायर, कुछ इस टाइप का, मतलब जिसके दो रूट्स आए, दो रियल रूट्स आए, ई की पावर माइनस आर अपॉन के ट्रिपल डैश। ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे मान लो 2p के लिए हमें लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, साई आर इज इक्वल टू, देखो एक्सप्रेशन, इस बार p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, तो k इंटू आर की पावर 1, तो k इंटू आर, इस बार r का एक्सप्रेशन आ गया, और n माइनस एल माइनस 1 0 है तो यहां एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, तो e की पावर माइनस आर अपॉन के डबल के डैश। अच्छा 3p के लिए लिख लें तो कैसे लिखते, साई आर इज इक्वल टू के आर, एक बार अब इसमें एक लीनियर इक्वेशन जरूर आती, तो दैट वुड बी सम के डैश माइनस आर ई की पावर माइनस आर अपॉन के डबल डैश। शायद आप समझ गए। एक बार मैं 3D के लिए और बता दूं तो हाउ टू राइट फॉर 3D, साई आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इस बार कितने हैं 0, तो वापस पॉलिनोमियल तो आएगा नहीं, ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। मुझे मान लो 4D के लिए लिखना होता तो अगेन आई कैन राइट, 4D का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 3p का होगा, बट अंतर इतना होगा कि r की पावर कितना होगा 2, और पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री का होगा लाइक दिस k माइनस k डैश माइनस r। अच्छा ये k डैश और ये k डैश नीड नॉट बी सेम, दे विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अदर वेरिएबल्स। सो e की पावर माइनस r upon k double dash. So like that you can find out the expression
एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। चलिए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। ग्राफ्स फॉर 1s। तो जरा साई आर का फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो साई आर कितना आ गया था, के ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। दिस इज द एक्सप्रेशन। एक्चुअली एक्सप्रेशन ऐसा होता है, इनफैक्ट फॉर एच एटम के डैश इज इक्वल टू ए नॉट, दैट इज बोहर रेडियस। बोहर रेडियस जिसकी वैल्यू होती है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। बोहर मॉडल में सभी स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद भी होगी कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज एच स्क्वायर, ये एच था, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, तो ये ए नॉट है। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है इसका एक्चुअली हाइड्रोजन के लिए, साई आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। हालांकि ए नॉट इज ए कांस्टेंट, ऑल दीज आर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। तो जरा ग्राफ बनाओ। चलो साई आर वर्सेस आर बनाएं। देखो साई आर वर्सेस आर, एक्सपोनेंशियल डिके, आर की वैल्यू 0 रख दो तो ये वाला टर्म क्या हो गया, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 1। कब होगी, जब आर इज इक्वल टू 0। तो साई आर इज इक्वल टू के, तो ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हुआ एंड इट इज एक्सपोनेंशियल डिके, इट इज नॉट अ लीनियर वेरिएशन, इट इज एन एक्सपोनेंशियल डिके। सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, very drastically it will decrease. No, it will not cut anywhere in the horizontal or r axis. Similarly, अगर मुझे साई आर स्क्वायर ग्राफ बनाना हुआ तो साई आर स्क्वायर भी कौन सी बड़ी बात है, स्क्वायर कर देंगे तो सम कांस्टेंट के, हालांकि के स्क्वायर इज अनदर कांस्टेंट, के ही बोल दो, हम कांस्टेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं, यहां पर उनकी वैल्यूज को नहीं देख रहे, ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट। वापस ग्राफ आर के साथ कैसा होगा, वही एक्सपोनेंशियल डिके, थोड़ा और शार्पर डिके होगा क्योंकि स्क्वायर किया है, और ये कांस्टेंट इसके बराबर था, यहां कुछ के था, इसको चलो के डैश बोल दो, तो ये के डैश हो गया। अगेन एक्सपोनेंशियल डिके, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, बट नाउ वी हैव टू ड्रॉ कौन सा ग्राफ, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। What was it? क्या था, इसको क्या बोला था, बताओ क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन which helps you to calculate the radial probability of finding the electron in a shell of thickness dr. The radial distribution function एक तरीके से रेडियल प्रोबेबिलिटी को ही शो करता है। तो इसका ग्राफ अगर एक बार देखें तो मान लो ये वाई फंक्शन हो गया क्या, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। तो इस बार देखना वाई फंक्शन हमने कहा तो वाई की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर, कितना है ये, सम के और आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट। यही तो एक्सप्रेशन हुआ वाई फंक्शन का। तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, बट इस बार ग्राफ देखो वाई वर्सेस आर में, इस बार आर स्क्वायर का टर्म मल्टीप्लाई हो गया तो आर की वैल्यू 0 करोगे तो ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। ये न्यूक्लियस है, जहां से रेडियल डिस्टेंस स्टार्ट हुई, दिस इज न्यूक्लियस। सो एट न्यूक्लियस दिस इज द एक्सप्रेशन। तो इसमें दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म। तो आर स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। सो ग्राफ की नेचर कुछ ऐसी होगी,
parabolic, but thereafter it increases, finally it decreases, becomes asymptotic to the horizontal axis. So this peak represents what? This peak represents maximum radial probability. मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी ये हाइड्रोजन एटम के लिए था फॉर H एटम 1s के लिए, और इनफैक्ट यू कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस वी कैन फाइंड आउट. क्या करें, इस y को का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू 0. वैसे तो ये वैल्यू पता है कितनी आनी चाहिए, ये आप ही बताओ. Where the maximum probability of finding the electron in the hydrogen atom पर तो बोहर मॉडल was very well applicable, और ये डिस्टेंस कितनी आई थी 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is at a distance of 0.5 to 9 angstrom, which is equal to a naught. ये बोहर के conclusions थे, but बोहर मॉडल was failed because of the Heisenberg's uncertainty principle. बट हमें आज भी मालूम है कि बोहर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. तो इसका मतलब जो बोहर का रिजल्ट था 0.5 to 9 वही यहां क्वांटम मैकेनिक्स से भी आना चाहिए. तो लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स. तो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी, d upon dr of radial probability distribution, what? 4 pi r square psi r square with respect to that should be equal to 0. तो क्या फंक्शन था जरा देखें. d upon dr क्या था, देखो ये आया था कुछ, ये रहा सम k r square e की पावर माइनस 2r अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 0. दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल, तो क्या करें, आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट इंटू माइनस 2 अपॉन ए नॉट प्लस ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट इंटू 2r शुड बी इक्वल टू 0. एंड नाउ दिस r बिकम r मैक्सिमम, इसको r मैक्स भी बोल सकते हैं. ये टर्म यहां से हट गए, एक r से ये r भी हट गया, r तो 0 होना नहीं है. तो फिर ये टर्म क्या बन गया, माइनस 2r अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल. सो व्हाट इज आर मैक्स, सो दिस बिकम्स आर मैक्स. व्हाट इज आर मैक्स, it is not the maximum radial distance, it is the distance from the nucleus at which the probability of finding electron is maximum, which is equal to this much, h square upon 4 pi square m k e square, which is equal to 0.5 to 9 angstrom. What is this r max? R max is the distance from nucleus where probability of finding electron is maximum for H atom in 1s, and that comes out to be same as obtained by the Bohr. The Bohr model was not wrong, it was quite good, it was wonderfully explaining the spectrum of atomic hydrogen, and the result of the quantum mechanics and the Bohr model for hydrogen atom have been same. So this implies that results of Bohr model for H atom and outcome of quantum mechanical model are same. So Bohr model was pretty well for, तो इसका मतलब Bohr model was
pretty good for H and H-like species. At H and H-like species. तो ये हमने देखो तीनों ग्राफ बनाए और आउटकम भी शो किया हाइड्रोजन के लिए। हालांकि हम किसी भी स्पीशीज के लिए मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ psi r वर्सेस r, दिस इज द ग्राफ ऑफ psi r स्क्वायर वर्सेस r, and this is the graph of 4 pi r square versus r, that is radial distribution function versus radial distance r from the nucleus, and this shows the maximum probability of finding electron is same as obtained from Bohr model for atomic hydrogen. तो ये लेक्चर आज का बहुत ही यूजफुल है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और IIT एडवांस ने लगभग 2016 में एक मैच द कॉलम पूछा हुआ है, और वो मैच द कॉलम जो है वो बहुत ही जबरदस्त बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है। आप अगर ये लेक्चर पढ़ोगे अच्छे से, देन यू विल डू इट। NCERT विल नॉट सफाइस द रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। NCERT से नहीं हो पाएंगे। NCERT इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मैनी केसेस बट कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ऑफ IIT JEE एडवांस्ड। तो मैं कई बार हमें इसका रिमेनिंग पोर्शन वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, बट जैसे कई बार स्टूडेंट्स को असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो YouTube चैनल पर क्वेश्चंस का जवाब देना उतना आसान नहीं होता, बट यू कैन कम टू द टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट मेरा जो एड्रेस है उस पे https t.me alk_sir, इस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप जो है वो आपको एंड्रॉयड पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, iOS पे भी मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। Already students are asking doubt on that channel or that telegram app. इसको यहीं स्टॉप करते हैं। Remaining things we will take up in the next video.